हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से राजस्व लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जा रहा था। उसी के रिगार्डिंग अब आपकी थर्ड लिस्ट जारी कर दी गई है। यह आपके लिए आज की महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, आप देखते हैं डिटेल में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयोग की विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 के 8085 पदों पर टोटल 27,455 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य संपन्न कराया गया था। इसी के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला श्रेणी हेतु अनुपूरक सूची रिवाइज्ड कट ऑफ जारी करके अतिरिक्त 842 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर तथा 4 दिसंबर को संपन्न कराया गया था। इसी के आगे अब सूची है कि उक्त 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा से वंचित डिबार किए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की सूचना दिनांक 13/9/2023 व 23/11/2023 द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया जा चुका है तथा माननीय आयोग द्वारा शेष 1596 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम में जांच के अधीन होने के आधार पर 3 अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के लिए अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उक्त परिवार में औपबंधिक चिन्हित किए गए, मतलब प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं। अब देखिए, आज का महत्वपूर्ण जो मेन डिटेल है कि सूची है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम माननीय न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं तथा अन्य रिट याचिकाओं यदि कोई हो तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी देखिए, अभी जो 1596 कैंडिडेट्स बच गए थे उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है, जिसके समक्ष ये आपका नोटिस जारी किया गया है। सूची है कि उक्त 1596 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण 14 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक संपन्न किया जाएगा। यह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में संपन्न किया जाएगा, जिसका डिटेल यहाँ पे लिया गया बताया गया है। देखिए, आपका 14 दिसंबर 2023 को प्रातः 10 बजे की सुबह की पाली में 350 कैंडिडेट 350 कैंडिडेट्स का होगा तथा दोपहर में 1:30 बजे से 350 कैंडिडेट टोटल 700 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 15 दिसंबर को भी 300 टोटल फर्स्ट शिफ्ट में 350 कैंडिडेट, सेकंड शिफ्ट में 350 कैंडिडेट तथा टोटल 700 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा। इसी के में 16 दिसंबर को भी 196 प्रथम पाली में 196 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो अगर वो अपना यथाउचित कारण लिख के आयोग में देते हैं एप्लीकेशन में 16 दिसंबर 10 बजे तक व 11-12 बजे तक अगर जमा कर देते हैं तो उनको सेकंड शिफ्ट में 1:30 बजे से उनको यहाँ पे 1:30 बजे से जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहेंगे उनको अगर उनका उचित कारण होगा ना आ पाने का तभी उनको आगे प्रोसीड किया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इजाज़त दी जाएगी। तब वो भी कैंडिडेट जो बच चुके हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ संपन्न किया जाएगा। टोटल उस दिन 196 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा और जो भी अतिरिक्त कैंडिडेट्स होंगे उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न होगा। अभी वर्तमान समय प्रस्तावित 1596 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14, 15 और 16 दिसंबर को संपन्न कराया जाएगा 2 पालियों में। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित मैं वीडियो आप लोग को बना चुका हूं कि आपको जो 4 प्रपत्र भरने हैं, कैसे भरने हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। और आप सभी कैंडिडेट जो भी शिफ्ट वाइज आपको अलॉट हुआ है, जिससे जिन कैंडिडेट को 10 बजे अलॉट हुआ है वे 10 बजे तक पहुँच सकें और जो कैंडिडेट 1:30 बजे अलॉट हुआ है उनको 1:30 बजे वो पहुँच सकें। देखिए, आप अगर अपने टाइम पर जाएंगे तो उनके द्वारा आयोग द्वारा जो भी कर्मचारी वहाँ पे आपके सपोर्ट में उनके द्वारा बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल सकेंगे, इसलिए अपने सही टाइम पे आप लोग पहुंचे। अभिलेख परीक्षण हेतु विस्तृत कार्यक्रम पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी जल्दी ही इसका फिर से अपडेट आएगा। अभी ये सिर्फ लिस्ट जारी की गई है किन किन कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा 16 दिसंबर 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को दी जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, जो बच जाएंगे अगर वो उचित कारण देते हैं तभी उनका आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड शिफ्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अभिलेख परीक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय यदि कोई वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट जिनका 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच या 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हुआ था, इस बीच में जो भी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए थे, जैसे बहुत कैंडिडेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, तो जो उनका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रह गया था वो इस समय अपने लास्ट डेट 16 दिसंबर से पहले शाम 5 बजे से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां दोबारा जमा करवा दें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ इस स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिनके भी डॉक्यूमेंट बच गए थे वे अपना डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मेन ऑफिस में जाके जमा करा दें। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ये स्पष्ट इन्होंने निर्देश दिया है।
तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को अदालत द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर पर आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 28,268 अभ्यर्थियों के हेतु कट ऑफ प्रश्न 1 में पूर्व में 28,297 कैंडिडेट 27,455 प्लस 842 अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित न होने के दृष्टिगत अर्हता विलेख परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले 1,596 अभ्यर्थियों की सूची 7 पेजों में यहाँ पे सम्मिलित की गई है। देखिए आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो कट ऑफ निर्धारित की गई है यहाँ पे आयोग की विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की जो लिखित परीक्षा के स्कोर पर आधार था, आपकी कट ऑफ क्या निर्धारित की गई थी, तो जो भी आरक्षित वर्ग से विद्यार्थी थे उनके लिए 77 कट ऑफ गई है, अनारक्षित के लिए 77, अनुसूचित जाति के लिए 75, अनुसूचित जनजाति के लिए 65.25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 77 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 77 की आपका कट ऑफ निर्धारित किया गया है। ये आपके कट ऑफ अंक हैं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 67.75 और विकलांगजन के लिए लिखित परीक्षा में शून्य नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर विकलांग श्रेणी में समस्त अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। महिला के लिए 76.25 और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 अंक का निर्धारण, ये आपकी कट ऑफ अंक निर्धारित की गई है। आज 7 दिसंबर को ये अपडेटेड है। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। और जो भी कैंडिडेट 1596 अभ्यर्थियों की ये सूची है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप जो भी कैंडिडेट्स हो अपना अपना रोल नंबर इन पीडीएफ में मिला लें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी कैंडिडेट वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।